मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतरिम बजट है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए रविंद्र सावंत जी हैं। सर, क्या उम्मीद है आपको? कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। 10 बरस में जो नहीं हुआ क्या इस बीच में हो जाएगा क्या? कल भी महामहिम राष्ट्रपति जी जब भाषण दे रही थी तो बड़ा दर्द हो रहा था कि मणिपुर के बारे में उन्होंने खेद भी प्रकट नहीं किया। महिला होकर, आदिवासी महिला होकर वहां जो कुछ चल रहा है, एक वाक्य नहीं आया उनका कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए देश में, ऐसा भी नहीं आया। तो समझ जाना चाहिए कि ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, थी, आज है, कल भी जुमलेबाज रहेगी। गरीब बहुत गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। एक तरफ आप कहते हो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और दूसरी तरफ कहते हो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज मुफ्त दे रहे हैं। इसका मतलब उनका उत्पन्न नहीं बढ़ा ना, वैसे ही रहे। 10 बरस में क्या किया आपने? गरीब गरीब ही रहा ना, और भी गरीब हुआ ना। ये जो विषमता पैदा आप कर रहे हो, 2-4 लोगों को बहुत अमीर बना रहे हो, करते रहो। लोग समझ गए आपकी जुमलेबाजी। अब इससे ये तो इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, लेखा अनुदान। ये कोई इतना बड़ा बजट, हाँ टेम्पररी है, क्योंकि उसका बजट में कुछ घोषणा की थी, कुछ राहत दी थी, जैसे किसानों के लिए था, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया था। देख, किसान तो इतनी बुरी हालत है किसान की। एक तो हर किसान चाहता है कि मेरा लड़का कहीं सरकारी नौकरी मिलेगी। अब सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, पब्लिक सेक्टर खत्म कर दिया। नौकरी कहाँ लगेगी? रोजगार शब्द प्रयोग करते हो, नौकरियां नहीं बोलते। 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, 10 बरस में 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। कल महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में भी लाख ऐसा शब्द आया। कुछ लाखों लोगों को हमने नौकरी दी, करोड़ की बात ही नहीं है। इससे समझ जाना, इनकी असफलता ढकने के लिए वो ये जानबूझकर धार्मिक टेढ़ निर्माण करते हैं, द्वेष की भावना निर्माण करते हैं, दीवारें पैदा करते हैं, ताकि लोगों का पूरा आकर्षण, ध्यान उधर जाए। और जो सही मसले हैं, सही समस्याएं हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाए। बेरोजगारी भूल जाए, महंगाई भूल जाए, महिला के अत्याचार भूल जाए, किसानों की हालत भूल जाए, सब भूल जाए। बस एक ही करते रहो, भजन करते रहो और इनका भजन करो। आपने धर्म की बात की तो सर, ज्ञानव्यापी पे एक बड़ा फैसला आया है, पूजा का अधिकार मिल गया, उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कोर्ट का मसला है, कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद अगर किसी को, जैसे यहाँ किसी ने अपील नहीं किया अयोध्या के भूमि में, सभी ने मान लिया, सभी को मान कर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को कुछ हो तो कानूनन जाए आगे, कोई कानून तो रुका नहीं ना उनको जाने के लिए। लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता, ऐसे मसलों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, चंडीगढ़ के मसलों पे क्यों नहीं? जहाँ दिन दहाड़े हमारे जनतंत्र को, गणतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे संविधान की हत्या हो रही है। मेयर इलेक्शन क्या है? एक अधिकारी भ्रष्ट निकलता है, सामने बैलेट पेपर पे कुछ भी लिखता है, मतपत्रिका पर, और उसको अवैध कर घोषित करता है, और जो बहुमत वाली पार्टी जीतती नहीं है उसको भगा भी देते हैं लोग। ये जनतंत्र की हत्या हो रही है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाकी सारे विषयों से। ज्ञानव्यापी फैसले इसलिए बोल रहे हो, जनतंत्र की हत्या मेरे लिए ज्यादा। हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हो गई है। हेमंत सोरेन देखो, वेंडेटे ना, ये तो बदले की भावना से चल रहा है। आप बताओ, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां ईडी नहीं जाती, वहां सीबीआई नहीं जाती। जहां विपक्ष की सरकार है वहां जाती है, और वहां जाने के बाद वो लोग भी अगर इनके पास आ गए तो धुए धुलाए बना देती है, लॉन्ड्री में डाल लगती है। अगर वो इनके पास आ गए, इनकी पार्टी में गए, तो वो स्वच्छ है। अब अरविंद केजरीवाल को भी कल के लिए सम्मान है ईडी, वो तो करते रहेंगे बस। क्या आपको लग रहा है उनकी मुझे गिरफ्तारी? तो लगता है शर्म आनी चाहिए, इतना चुनाव में 2-2 बार हारा दिया यार। जनता का जो न्याय है वो तो देखो, जनता ने क्या किया। जनता ने इतना कर दिया, 2-3 बार हरा दिया तो भी नहीं अकल आती क्या? बस तो इस तरह से क्या आप रूलिंग पे जाना चाहते हो? यहाँ भी मेयर इलेक्शन में वही तो किया था, दिल्ली में वही तो गंदगी की थी ना। वहां भी संविधान की क्या कहूँ, पैरों तले रोंदा था संविधान को पैरों तले लोंदने वाले लोग गणतंत्र की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हाँ, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वो कर सकते हैं, वो उसी लिए तो तड़प रहे हैं ना। एक बार उधर घुस गए कि बाकी लोगों को डांटने के लिए तैयार।
वो तो मुखिया है ना। बात करने शुक्रिया। वीडियो से निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।